हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईटीसी। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं ग्राम विकास। इससे रिलेटेड जो हमारा पहला चैप्टर था वो था उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग और राजस्व परिषद। इसमें मैं आप लोगों को पार्ट 3 कंप्लीट करा रहा हूँ, जो कि 59 क्वेश्चन से लेके 85 क्वेश्चन तक है टोटल। ये एमसीक्यू टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कंप्लीट कराया हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, जो भी यूपी ट्रिपल एस सी वैकेंसीज लेके आती है, उससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जैसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पार्ट। तो चलिए देखते हैं पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन। राज्य लोक सेवकों की भर्ती का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा, स्वयं विभागों द्वारा, या किसी संस्था या समिति द्वारा, या फिर उपर्युक्त तो सभी। तो ये तीन के तीनों के द्वारा क्या किया जाता है? राज्य लोक सेवकों की भर्ती की जाती है, लोक सेवा आयोग द्वारा, या फिर कोई विभाग होता है उसके द्वारा, या फिर कोई भी संस्था जो एग्ज़ाम कराती है उसके द्वारा। तो ये उपर्युक्त ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1687 से, 1684 से, या फिर 1689 से, या 1690 से? तो भारत में स्वायत्त शासन का प्रारंभ माना जाता है 1687 से। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? तो चकबंदी का क्या उद्देश्य नहीं है? बड़े पैमाने की कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देना, जोतों का उपविभाजन रोकना, कृषि जोतों का उपखंडन रोकना, या फिर कृषकों के अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना। तो पूछ रहा है चकबंदी का उद्देश्य क्या नहीं है? तो चकबंदी का उद्देश्य क्या नहीं है? बड़े पैमानों की कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देना, ये चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। बाकी ये तीनों चकबंदी होती है इन्हीं तीनों के लिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में दुफसली सिंचित कृषि जोत की अधिकतम सीमा कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में दुफसली सिंचित कृषि जोत की सीमा कितनी है? 5 हेक्टेयर, 6 हेक्टेयर, 7.30 हेक्टेयर, या फिर 8 हेक्टेयर? तो उत्तर प्रदेश में दुफसली सिंचित कृषि जोत की अधिकतम सीमा जो है वो कितनी है? वो है 7.30 हेक्टेयर। ठीक, ऑप्शन 3 सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, कृषि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली है? तो कृषि सुधार कार्यक्रम की सर्वाधिक सफलता उत्तर प्रदेश में मिली है, पश्चिम बंगाल में मिली है, तमिलनाडु में मिली है, या फिर पंजाब में मिली हुई है? तो ये मिली हुई है पश्चिम बंगाल में। कृषि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता जो मिली हुई है वो मिली हुई है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? तो उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? 1951 में, 1952 में, 1953 में, या फिर 1954 में? तो उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम पारित किया गया कब? ये पारित किया गया है 1953 में। कब? 1953, 1953 में। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है किसके पास? ग्राम प्रधान के पास, रजिस्ट्रार कानूनगो के पास, तहसीलदार के पास, या कृषि जिलाधिकारी के पास में? तो रजिस्ट्रार कानूनगो किसके लेखपाल किसके अंडर में आता है? रजिस्ट्रार कानूनगो के अंडर में आता है। तो वो पर्चा किसके पास जमा करेगा? रजिस्ट्रार कानूनगो के पास। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 बी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 31 बी के लिए पूछ रहा है, तो किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित। अनुच्छेद 31(1) के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों को विधि मान्य किए जाने से संबंधित है, या फिर कृषि भूमि सुधार से संबंधित राज्यों द्वारा पारित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित है, या फिर अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने के संबंधित में है, या फिर उपर्युक्त सभी? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 बी है वो किससे संबंधित है? वो मौलिक अधिकार से संबंधित 31 ए के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों के विधि मान्य किए जाने से संबंधित है। ऑप्शन ए इज राइट। भूमि सुधार से संबंधित राज्य सरकार द्वारा पारित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित। ऑप्शन बी इज द राइट। और
अधिकतम जोतों द्वारा जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित। ऑप्शन सी इज द राइट, मतलब ये चारों के चारों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित कौन सा है? चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन, ए और बी दोनों, या फिर न तो ए न तो बी। तो भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित कौन सा ऑप्शन है? और वो है भूदान आंदोलन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई से रोक, वनों के जो कटाई हो रही थी उससे रोक के लिए किया गया था, ना कि जमीन से, भू सुधार से रिलेटेड है। तो भू सुधार से रिलेटेड है भू आंदोलन, भूदान आंदोलन। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह आंदोलन सर्वोदयी नेता संत विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। दूसरा, यह आंदोलन सर्वप्रथम तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में सन 1951 में प्रारंभ हुआ। थर्ड है, यह एक सरकारी आंदोलन था जिसमें सरकार ने बड़े किसानों से उनके द्वारा खेती न की जा रही भूमि को अधिग्रहित करके उसे भूमिहीनों में वितरित कर देना, जैसे कि उस पर खेती हो सके। और लास्ट है, यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था जिसमें लोगों ने स्वेच्छा से वैसी भूमिहीनों को दान दे दी थी। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। यह एक सरकारी आंदोलन नहीं था, ठीक है, यह सरकारी आंदोलन नहीं था और ऐसा कोई काम नहीं हुआ था कि ये सरकार द्वारा किया गया हो कि भूमिहीनों को दिया गया हो ज़मीन, जो कि बड़े भूमि किसान थे उनसे लेके। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट कि ये नहीं था, ये असत्य कहा जा रहा है भूदान आंदोलन के बारे में। हाँ, ये सही है कि इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी और तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से ही हुआ था और इसके सर्वोदयी नेता जो थे वो संत विनोबा भावे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो निम्न में से कौन से संविधान संशोधन, वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951, या फिर संविधान का चौथा संशोधन अधिनियम 1955, या फिर संविधान का 17वां संशोधन अधिनियम 1964, या फिर संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम 1978। तो किस संशोधन में ये भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ था? तो वो कौन सा संशोधन था? वो संशोधन था संविधान का पहला संशोधन 1951 में जो हुआ था, उस अधिनियम में ही भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में संपत्ति का अधिकार है, भारत में संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, या फिर सामाजिक अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब विधिक अधिकार हो गया है, ठीक है। तो पहले जो था वो मौलिक अधिकार था, जबकि अब क्या है? अब विधिक अधिकार है, ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। इसको मैं पॉलिटी में डिस्क्राइब करके पढ़ाया हुआ हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं वो वीडियो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? तो सबसे पहले भूमि सुधार कौन सा प्रारंभ किया गया? कृषि जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, या फिर वंशी भूमि का भूमिहीनों में वितरण, या जमींदारी उन्मूलन, या चकबंदी। तो सबसे पहले कौन सा सुधार किया गया है भूमि का? वो किया गया है जमींदारी का उन्मूलन, जमींदारी को खत्म करना। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1950 में, 1952 में, 1963 में, या फिर 1974 में। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया है कब? 1950 में, 1950 में। कब? 1950 में। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, सर्वेक्षण में एक दुरुस्त त्रिभुज के कोणों को छोटा नहीं होना चाहिए, कितने डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए सर्वेक्षण में जो त्रिभुज के कोण हो? तो 30 डिग्री से, 45 डिग्री से, 60 डिग्री से, या फिर 35 डिग्री से। तो जो सर्वेक्षण में त्रिभुज होना चाहिए वो कितने डिग्री से, उसके जो कोण होंगे वो कितने डिग्री से कम नहीं होने चाहिए? वो होना चाहिए 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है।
30 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। जो त्रिभुज एकदम कन्फर्म होगा वो। नेक्स्ट है, भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली? अभी भी जस्ट ऊपर में हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। तो भूमि सुधार जो कार्यक्रम था उसकी जो सफलता थी वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में हुई थी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7 अनुसूचियों को किस सूची में है? 7 अनुसूची की किस सूची में है? तो राज्य सूची में है, संघ सूची में है, समवर्ती सूची में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस अनुसूची में बताया है कि भारतीय संविधान भूमि सुधार से संबंधित जो विषय हैं वो किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो वो राज्य सूची में रखे गए हैं। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? चकबंदी का उद्देश्य कौन सा नहीं है? कृषकों के अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना, ये चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। या फिर जोतों का उपविभाजन रोकना, या फिर कृषि जोतों का उपखंडन रोकना, या फिर बड़े पैमानों की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। बड़े पैमाने पे की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना चकबंदी का उद्देश्य नहीं रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चेन की लंबाई 66 फीट होती है? तो किस चेन की लंबाई 66 फीट होती है? इंजीनियरिंग चेन, रेवेन्यू चेन, गटर चेन, या फिर मीटर चेन। तो किस चेन की लंबाई जो होती है वो 66 फीट होती है? तो 66 फीट जो होती है वो होती है गटर चेन की। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को कहते हैं? सर्वे रेखा, प्रमाण रेखा, आधार रेखा, या फिर योजक रेखा। तो सर्वेक्षण के मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आधार रेखा, बेस लाइन, उसे कहते हैं बेस लाइन। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, छोटे खसके की लंबाई निम्नांकित से कम होती है। कितने कितने मीटर से कम होती है? 10 मीटर से, या फिर 12 मीटर से, या 16 मीटर से, या फिर 20 मीटर से। तो जो छोटा खसका होता है उसकी लंबाई 16 मीटर से कम होती है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, एक बीसवा के कितने के बराबर होता है? 20 विश्वांशी के, या फिर 10 विश्वांशी के, या 5 विश्वांशी के, या इनमें से कोई नहीं। तो एक बीसवा जो होता है वो 20 विश्वांशी के बराबर होता है। किसके? 20 विश्वांशी के। नेक्स्ट, पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का विस्थापन, या समतलन, या संकेंद्रण, या इनमें से कोई नहीं। तो पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का क्या? विस्थापन पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, एक चुंबकीय सुई के उत्तर तथा दक्षिण सिरे पर पढ़े गए पठनांक का अंतर 180 डिग्री आता है। इसका अर्थ क्या है? सुई टेढ़ी है, सुई सीधी है, सुई पीवेट केंद्र पर नहीं है, पीवेट का सिरा तिरछा नहीं है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में थ्योरी वीडियो लेके आ जाऊंगा, आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा, जिसमें मैं मीटर और जो 20वां बीघा कितने होते हैं उसके साथ साथ में ये डिग्री वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 180 डिग्री अगर सीधे सीधे चुंबकीय सुई बता रही होती है तो वो क्या बताता है? सुई सीधी है। क्या बताता है वो? सुई सीधी है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, सुई सीधी है। नेक्स्ट है, ज्ञान उच्चता का संक्षेपतः स्थिर बिंदु कहलाता है? घटाया हुआ तल, डेटम बिंदु, बेंचमार्क, या फिर निर्देश बिंदु। तो ज्ञान उच्चता का सर्वेक्षणतः स्थिर बिंदु क्या कहलाता है? उसका क्या बेंचमार्क कहलाता है। ज्ञान उच्चता का सापेक्षतः जो स्थिर बिंदु होता है वो बेंचमार्क कहलाता है। नेक्स्ट, दिक् स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त विधि है? तो दिक् स्थापन की कौन सी विधि है?
तो वो है पश्चावलोकन विधि या द्रोणी कंपास विधि या दोनों विधि या इनमें से कोई नहीं। तो जो दिक् स्थापन की विधि है वो कौन सी विधि होती है? पश्चावलोकन विधि होती है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट और इस पार्ट का लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? तो भूमि सुधार, अभी ये क्वेश्चन मैं जस्ट ऊपर कराया हुआ था आपका, तो इस क्वेश्चन का आप उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। भूदान आंदोलन, चिपको आंदोलन, ए तथा बी दोनों, या ना तो ए ना तो बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसके आगे लास्ट में 86 से लेके 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 86 से लेके 100 तक कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जैसे कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।